villain as a black, so he'll do only black things. I mean, he'll not cry, he'll kill and he'll fight and he'll say nasty dialogues and all. So I don't believe. मज़ा आता है जब कोई ऐसा डिफिकल्ट सीन हो जिसमें अच्छे डायलॉग्स बोलने हो और अच्छे एक्सप्रेशन देना हो, तो उसमें एक चैलेंज सा होता है, उसमें और भी मज़ा आता है। कर्म करो, कर्म के फल का इंतजार है। देखिए, हिंदुस्तान के जितने भी एक्टर्स हैं उनको तो जब हम कहानी ये वेस्ट में सुनाते हैं तो वो बोलते हैं कि गोल्ड मेडल हम ही को मिलना चाहिए। फिल्म में सबसे डिफिकल्ट शॉट आपको कौन सा है? डिफिकल्ट दो तरह की डिफिकल्टी होती है। एक तो फिजिकल डिफिकल्टी। फिजिकल डिफिकल्टी में ये जो हेलीकॉप्टर वाला सीक्वेंस है उसके अंदर हम लोगों ने डुप्लीकेट यूज़ नहीं किया, अनिल ने भी यूज़ नहीं किया, मैंने भी यूज़ नहीं किया। तो उसमें सीक्वेंस ऐसा था कि हेलीकॉप्टर के बाहर लटकना था और हाथ में बंदूक चलाना, काफ़ी ऊंचाई पे चला जाता है, 1,500 फीट पर जाता है, फिर नीचे डाक करके आता है। फिर बल्कि एक जगह तो ऐसा हुआ था, मैं बाहर खड़ा था और हेलीकॉप्टर जो वो पेड़ के पास चला गया बैग के, और उसके चॉपर के ऊपर के वो जो पंखे हैं उससे पेड़ों की टहनियाँ कट गई उससे, तो उसमें काफ़ी हिल गया था उस शॉट में। वो फिजिकली काफ़ी थोड़ी सी दहशत हुई, मगर ऐसे करते रहते हैं, कभी गिरना पड़ना होते ही रहता है। पहले भी बहुत बार, कई बार घोड़े से भी गिरा हूँ मैं, कई बार चोट भी लगी। तो आई थिंक यू गेट यूज्ड टू इट आफ्टर सम टाइम। और बाकी जो अच्छा जब रोल बन जाता है, जब डायरेक्टर और राइटर एक रोल को बहुत प्रिसाइसली लिखता है, जैसे मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये कैरेक्टर क्या है, उसका सारा डिटेल मेरे पास आ चुकी थी। उसमें ज़्यादा तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि मज़ा आता है जब कोई ऐसा डिफिकल्ट सीन हो जिसमें अच्छे डायलॉग्स बोलने हो और अच्छे एक्सप्रेशन देना हो, तो उसमें एक चैलेंज सा होता है, उसमें और भी मज़ा आता है। वैसे फिल्म को बनने में 3 साल लगे, तो उसमें रोल प्ले करते कुछ स्टेनलेस फील होगी कि बहुत हो चुका आप करते करते? देखिए, हिंदुस्तान के जितने भी एक्टर्स हैं उनको तो जब हम कहानी ये वेस्ट में सुनाते हैं तो वो बोलते हैं कि गोल्ड मेडल हम ही को मिलना चाहिए। जिस तरह काम हिंदुस्तान में होता है उस तरह कहीं दूसरी जगह नहीं होता। यहाँ स्क्रिप्ट नहीं होती है, शूटिंग पे हम लोग आ जाते हैं, 11th आवर में डायलॉग लिखा जाता है, फौरन बोलते हैं शॉट तैयार है, आपको याद करना है 15 मिनट के अंदर। बल्कि एक अच्छा किस्सा मुझे याद आया कि जब मैं वो हॉलीवुड की पिक्चर 7 Years इन तिब्बत कर रहा था, तो एक मैं रीजन का रोल कर रहा था, जो तिब्बत के रीजन का रोल कर रहा था। एक कैरेक्टर दूसरा लॉर्ड चैम्बरलेन का रोल कर रहा था। तो उनको कुछ डायलॉग बोलने में तकलीफ हुई क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती। तो डायरेक्टर ने मुझे पूछा कि भाई एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया है और ये सीन जो है हम स्विच करके आपको दे सकते हैं, मगर कल तक आप तैयारी होके आ सकते हैं। मैंने कहा 10 मिनट में लगा लो डायलॉग दो मुझे, मैंने पढ़ा, मैंने कहा 10 मिनट में तैयार है। और वो शॉक हो गया, वो उसने कहा कि ये कैसे करते हैं। मैंने कहा ये कुछ भी नहीं है, हम तो डायलॉग लिखते रहते हैं, हम लोग शॉट देते रहते हैं, वापस आके फिर डायलॉग याद करते हैं, उसके बाद ऐसा चलता रहता है। कैसा रहा एक्सपीरियंस और पुकार? क्या बताएं, बहुत ही दुविधा वाली कहानी सुनाने वाला था। दुविधा वाली कहानी सुना दीजिए। 45 डिग्री के टेम्परेचर में मुझे हैदराबाद में घुसा गया, मैक्सिको में मुझे मच्छर और कीड़ों के बीच में मारेंगे वो लोग। नहीं, ये सब चीज बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा था, मजा आ गया। ओके, क्वेश्चन कैसे रहे एक्शन सीन्स? जो कुछ टिपिकल एक्शन सीन्स इसमें है फिल्म में, जैसा मैंने सुना, बहुत ज़्यादा इसकी हमने 2 एक्शंस किए इसमें। एक तो नवंबर के महीने में हम लोग कश्मीर गए थे, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत सहायता किया उसमें। बर्फ़ के ऊपर हम लोगों ने एक्शन सीक्वेंस किया। तो दूसरा सीक्वेंस हमने मैक्सिको में किया। उसका रीज़न ये, आप लोग सोचेंगे कि ये मैक्सिको और अपना नॉर्थ पोल में क्यों चले गए। उसका रीज़न ये था कि ये फिल्म का जो बेस है वो जम्मू कश्मीर का बेस है। कश्मीर में हम लोग शूटिंग करने गए थे, 15-20 दिन शूटिंग की हुई।
मगर कुछ ऐसी जगह जहाँ हम जाना चाहते थे वहाँ जा नहीं सके थे। उसको मैच करने के लिए हम लोग फिर मैक्सिको और दूसरी जगह जानी पड़ी। तो वहाँ भी हम लोगों ने 15-20 दिन तक शूटिंग किया मैक्सिको में। तो वहाँ बहुत गर्मी थी इत्तेफाकन, फिर पंखे वंखे लगा के एसी में बैठ के सर्दी का कुछ वो ऐसा एहसास दिखाना था, किया सर, मगर एक्शन बहुत अच्छे थे। व्हाट्स योर रोल इन द फिल्म? रोल जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने आपको बताया होगा, रोल एक टेररिस्ट का यानी आतंकवादी का रोल है जो सीमा पार से आया और इसका मकसद कश्मीर को आज़ाद करना है। इसका सपना हिंदुस्तान की बर्बादी है। हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ये विलन समझता है। तो जितने भी हीरो हीरोइंस और जितने पॉजिटिव कैरेक्टर्स जो मेरे सामने आए, मेरे इस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब विलन्स थे, तो मैंने उन सबको ऐसे किया। Who are the co-stars you are working with as a negative side? Co-stars इसमें आप मेन कैरेक्टर्स, एक में अनिल कपूर। अनिल के साथ जैसे आप जानते हैं बहुत अच्छे कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से ये अनिल का सबसे बेहतरीन अदाकारी है इस पिक्चर में, वेरी इम्प्रेसिव। सो इज माधुरी ऑल्सो, शी हैज डन वंडरफुल जॉब। माधुरी का कैरेक्टर में थोड़ा सा ग्रे शेड आता है बीच में, और फिर उसका टर्नओवर है। जब कभी भी ऐसा कुछ मौका मिलता है एक्टर्स को, तो एक कर दिखाने का मौका मिलता है। माधुरी इज डन वंडरफुल जॉब इन दिस। वैसे भी वो तो अच्छी कलाकार है, डांस भी बहुत अच्छा करते हैं, मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी है, और आँखें भी बहुत खूबसूरत हैं। इन्हें से आपको नहीं बताना, आगे चलिए। Sir, amongst your co-stars, you've mentioned Anil and Madhuri, but Oh yeah, then we have a battalion of army background का है, इसलिए थोड़ा सा मैं ये अल्फाज यूज कर रहा हूँ। There's a battalion of very wonderful actors like Om Puri, Kulbhushan Kharbanda, Govind Namdev, and Shivaji Satnam, and Anjan Srivastava। उसके साथ साथ फिर छोटे छोटे केमियो रोल्स हैं, गेस्ट अपीयरेंस, जैसे अनुपम खेर ने भी छोटा सा रोल किया। उसके बाद लता जी खुद आती हैं, प्री क्लाइमेक्स में पूरा गाना गा के जाती हैं अपनी आवाज़ में। सो आई थिंक ही इज टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग इन दिस मूवी। फॉर small characters also he's taken the right kind of people, famous and well-known people who are very experienced, who are from theatres or from the films. And even the technical side, for example, we have cameramen like Baba Azmi, Ashok Mehta, and Santoshi. Similarly, in music you have A.R. Rahman, art directors, editors, बाकी जितने भी साउंड वाले हैं, सारे नोन नेम्स हैं इसमें। बहुत बढ़िया टीम है, वंडरफुल टीम टू वर्क विद। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई हैव बीन वर्किंग विद बोनी since before he became producer. I worked in his father's film. It was 1974. And with Raj, I've already worked in the 4 films. I'll be working in his next film also. So it's like a family, you know. And with Anil, I've done about 3-4 films. Madhuri, I've done about 2-3 films. So we are known to each other. So it's a very comfortable, unit to work with. And apart from that, people like Boni and Raj are always looking for perfection. अपने point of view से, Boni wants to make the biggest and the best film in the industry, and Raj, as you know, every time he comes out with a new subject, and till he is satisfied, he will never leave you. So when you're working with such kind of perfect people with perfection, it's a wonderful feeling. And you know somewhere in the back of your mind, you're confident that they are definitely going to do a good job. Your effort will not be wasted. So one more personal question. Why did we have seen you in positive role, just anti to the role you have played in Pukar? So why this kind of roles in films? This could be because maybe I'm creating better impact by playing the negative role. Otherwise, I do all kinds of roles. If you really see, all the awards which I
got in the past has been always best supporting actor, not the best villain. Although I got nominated for many times villain. I've been mixing it, I've been playing character roles, and I don't differentiate between a villain's role or a character role. Every time I play any character, I treat them equally. And when I'm portraying that character, even if I'm portraying a negative character, I feel, well, this character, from his point of view, is a hero by himself. So, I do not say that the villains cannot cry, villains cannot get hurt. Like, for example, if a villain's son or somebody whom he loves dies, obviously he's a human being, he's going to cry, he'll have tears in his eyes. But most of the people, people don't agree with that, most of the time. They treat a villain as a black king. So he'll do only black things. He'll not cry, he'll kill, and he'll fight, and he'll say nasty dialogues and all. Which I don't believe. I think when you bring that grey shade, it works. And every character is a grey shade, actually. Sir, finally, what is your expectation from this movie? क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, my motto in life has been always that कर्म करो, कर्म के फल का इंतजार करो. अच्छा कर्म करोगे, उसका फल लगने लगेगा. बबूल के पेड़ अगर आप बोएंगे तो उस पर आम नहीं लग सकते. अच्छा ये अपना आपूस का पेड़ लगाएंगे तो उस पर आपूस ही बनेगा. People have worked hard, we have worked hard. And there's effort from all sides. So, even from the unit hands, production guys, camera people, sound, producer, actors, everybody has worked hard. It has to bring in, the result. कोई सीन जो आपके दिल के बहुत करीब हो इस फिल्म में? इसमें जितने भी सीन्स मैंने किए हैं, बहुत अच्छे सीन्स हैं, लिखे अच्छे होते हैं. और क्योंकि कैरेक्टर को मैंने बिल्कुल भाप किया था, तो इसको करने में तकलीफ नहीं हुई, मगर बहुत मज़ा आया. सारे सीन अच्छे. और ख़ास तौर से मुझे एक अनिल का सीन बहुत पसंद है. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीन्स एंड वेरी नेचुरल एक्टिंग. वो है जब काफ़ी अनिल डिप्रेस होता है, बाद में जाके कहीं शराब पी लेता है, उसके बाद फिर माधुरी के पिता के पास आते हैं. दोनों के बीच में सीन है. मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीन्स दिस इज हिज बेस्ट.